प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाले वीडियो में हमने जाना कि अब ट्रेवलर्स को बहुत ही ज्यादा नॉलेज गेन करने का चस्का चढ़ गया था। उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा घूमना था, ट्रेडर्स को ज्यादा से ज्यादा घूमना था ताकि उन्हें प्रॉफिट है ना मिल सके। अब बात आती है कि कुछ ऐसे रास्ते भी तो होंगे जिनको वो यूज किया करते थे अपने ट्रेवल के लिए। तो उन्हीं रास्तों के बारे में हमें बताता है ये वीडियो जिसका नाम है सिल्क रूट लिंक्स द वर्ल्ड। अब बात आती है कि ट्रेवलर्स को घूमना था, ट्रेडर्स को ट्रेड करना था, प्रिस्ट को स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट चाहिए थी। इन सभी चीजों के लिए रास्तों की तलाश हमेशा जारी रहती थी। शुरुआत के दिनों में मतलब प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर यह देखा गया कि इन रास्तों की जो कमी थी वो पूरी करी थी सिल्क रूट ने। सिल्क रूट प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ट्रेवल करने का एक बहुत ही ज्यादा आसान या फिर मैं ये कह दूं कि एक यही जरिया था। अब बात आती है कि सर सिल्क रूट मतलब कोई एक रास्ता था, एक कोई रोड थी क्या? नहीं, सिल्क रूट एक नेटवर्क था रोड्स का, जिसमें हम देखते थे कि चाइना, इंडिया, पर्शिया, वेस्टर्न जो अपना अफ्रीका है वो, और साथ ही साथ यूरोप भी हमारे इस सिल्क रूट से कनेक्ट हो रखा था। देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसे 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 जाके कनेक्ट हो जाता था। तो हमने ये जाना कि पुराने जमाने में जब हमारे पास संसाधनों की कमी थी, हमारे पास मशीन्स नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में भी हम ट्रेवल किया करते थे। उन ट्रेवल करने के लिए हम कुछ रास्तों को चुना करते थे, उन रास्तों को हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। अब ये जो सिल्क रूट हुआ करते थे ना, वो बाय लैंड भी हुआ करते थे और वाटर भी हुआ करते थे, मतलब बाय सी भी हुआ करते थे। तो हमने जाना कि हाँ, अगर हमें बाय रोड जाना है तो बाय रोड भी हम जा सकते थे, और साथ ही साथ अगर हमें बाय सी जाना है तो हम बाय सी भी जा सकते थे। तो एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क हमें देखने को मिलता था सिल्क रूट का, जिसने एशिया और इसको पूरा लॉक कर रखा था। पर बात आती है, क्या सर आज भी हम सिल्क रूट देख सकते हैं? आज भी कहीं बना रखा है क्या सिल्क रूट वगैरह? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो ये सिल्क रूट का जो यूज था ना, वो 15 सेंचुरी के अंदर लगभग खत्म सा हो जाता है। अब लगभग खत्म सा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम देखते हैं कि उस टाइम पीरियड के बाद इंडिया, अमेरिका जैसे कंटिनेंट्स तक जाने का, जैसी कंट्रीज तक जाने का हमें एक सी रूट मिल चुका था। अब जो सी रूट होता था वो बहुत ही ज्यादा सस्ता होता था एज कंपेयर टू लैंड रूट, क्योंकि लैंड के ऊपर जब हम जाते थे तो कई सारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस का सामना करना पड़ता था, पर लैंड बाई सी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो ऐसे में हम देखते हैं कि 15 सेंचुरी तक हमें सिल्क रूट एग्जिस्ट हुए हुए दिखते हैं। कहीं कहीं पे आज भी पार्शियल प्रूफ्स हमें सिल्क रूट के देखने को मिल जाते हैं, पर पार्शियल प्रूफ्स ही हमें देखने को मिलता है। एक्चुअल जो एक पूरा सिल्क रूट था वो अब लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है। आप देख रहे हो ना डेवलपमेंट कितना बढ़ रहा है। जहां पे पहले आप देखते होंगे कि कुछ नहीं था, खेत वगैरह थे, आज वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी है। तो कहीं ना कहीं अब ये सिल्क रूट जो है वो खत्म से हो गए हैं। तो क्रिश्चियन एरा से लेके 15 सेंचुरी के बीच में सिल्क रूट यूज किए जाते थे। ठीक है, लिंक किसे करता था? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका हो चुका। अब बात आती है कि सिल्क रूट में ट्रेवल कौन किया करते थे? ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, ये लोग ट्रेवल किया करते थे। और जैसा कि इसका नाम है सिल्क रूट, तो कहीं ना कहीं इस पे सबसे ज्यादा ट्रेड किसका होता था? सिल्क का होता था। ठीक है, और ये सिल्क कौन सा होता था? ये होता था वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोस का। तो इन सिल्क का वहां पे ट्रेड हुआ करता था। साथ ही साथ अब सिल्क जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि ना कि सिर्फ और सिर्फ सिल्क का ही ट्रेड हो रहा होगा, कुछ और भी तो चीजें होगी। तो चाइनीज पोएट्रीज हो गई, इंडिया भी कनेक्टेड था। देखो सिल्क रूट में इंडिया भी तो कनेक्ट हो रखा है। तो ऐसे में इंडिया के अंदर क्या फेमस थे? मसाले। इंडिया के जो मसाले होते थे वो भी सिल्क रूट के थ्रू पहुंचा करते थे यूरोप तक, ईस्ट अफ्रीका तक। साथ ही साथ जो टेक्सटाइल है, इंडियन टेक्सटाइल, ठीक है, वह भी हमारे इन देशों तक सिल्क रूट का यूज करके पहुंच जाया करते थे। अब सर पहुंच तो गए, हमें क्या मिलता था? तो हमें मिलता था पैसा। तो यूरोप वाली जो कंट्रीज हुआ करती थी वो हमें पे करते थे गोल्ड, सिल्वर के अंदर, ताकि वो इन सभी चीजों को अच्छे से बाय कर सके। तो सिल्क रूट समझ गए, लिंक करते हैं वो समझ गए, टाइम पीरियड समझ गए। अब बात आती है कल्चर एक्सचेंज की। जब लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करते हैं तो वो अपने कल्चर को दूसरी जगह पे भी लेकर जाते हैं, और यह जो काम होता है वो लोग करते हैं जिन्हें हम मिशनरीज के नाम से जानते हैं, जिसे हम प्रीचर्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम बुद्धिस्ट मॉन्क के नाम से जानते हैं। तो होता क्या था ना बच्चों, कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे वो भी 15 सेंचुरी से पहले सिल्क रूट का यूज करके अपने इस धर्म को स्प्रेड करने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रेवल किया करते थे, या फिर हम कहते बहुत लंबी यात्राएं तय किया करते थे। ठीक उसी तरीके से मुस्लिम प्रीचर्स ने भी इसी सिल्क रूट का यूज किया होगा ताकि वो अपने इस धर्म को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर सके। इंडिया भी कहीं पीछे नहीं है। इंडिया के अंदर बुद्धिज्म हमें देखने को मिला। बुद्धिज्म ने भी बहुत
ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा स्प्रेड देखा है अपने एक टाइम पीरियड के अंदर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सिल्क रूट ने हमें बहुत सारी नई चीजें, नई रास्तों को डिस्कवर करने में हेल्प करी, ट्रेड को हेल्प करी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश हो सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें, और वीडियो से दिल को छू रहे हैं तो आप स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कर दिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो डन सर कर दिया। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।